ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम सनातन धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म एक उसी मिष्ठान भंडार की तरह है जिसमें हजारों तरह की मिठाइयां उपलब्ध हैं। कई तरह के योग्य व्यक्ति ने उसको संजाया है, बनाया है। इस तरह से सनातन मिष्ठान भंडार तैयार हुआ है। हमारे में एक सिद्धांत है मित्रों कि आपके प्रार्थना करने के, पूजा करने के 1000 करोड़ तरीके हो सकते हैं। मैं आपको पूर्व में ही बता दूं कि अंधविश्वास धर्म नहीं है। यह सनातन धर्म वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि कई महाग्रंथों से निकला हुआ एक सार है सनातन धर्म। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अवश्य 1-2 पृष्ठ स्वाध्याय के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर अवश्य रोजाना पढ़ा करें, उस पर चिंतन किया करें। सनातन धर्म में से ही जैसे किसी को एक मिठाई बनाना करना सब आ गया तो उसको लेके उसने अपना मत शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। ऐसी दुकानें सीमित मात्रा में चलती हैं। आपको मित्रों में एक बात बता देता हूं, जो एक व्यक्ति के विचार जिसके अंदर रहते हैं वो पंथ कहलाता है, वो धर्म नहीं कहलाएगा। आप सनातन धर्म को एक व्यक्ति के विचार नहीं बता सकते। आज ईसाई है तो वो ईसा मसीह का, मुसलमान है तो मोहम्मद साहब के, मतलब सबके अपने उसमें विचार संग्रहित हैं। चाहे उन्होंने ईश्वर के नाम पर किया हो, चाहे किसी के नाम पर भी उन्होंने उन विचारों को किया हो। धर्म तो वही कहलाएगा जो सनातन धर्म के अंदर आप ये बात बता नहीं सकते कि भाई ये कोई एक व्यक्ति के विचार हैं। अब जिनकी दुकानें चल रही हैं सीमित मात्रा में, तो वो क्या करेंगे कि जो बड़ी दुकान है, अधिकतर ग्राहक बड़ी दुकान पर ही जाना पसंद करेगा। आप ये अपने जो भी आश्रम है इनमें जाकर के देख सकते हैं, बाहर से बहुत से व्यक्ति आते हैं सनातन धर्म को सीखने के लिए। तो उनके मन में क्या विचार आएगा? उनके मन में यह विचार आएगा कि ये बड़ी दुकान को ही खत्म कर दो, समाप्त कर दो। जब दुकान ही नहीं रहेगी तो फिर स्वतः हमारे पास में आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। सनातन धर्म स्वतः फैलने वाला एक धर्म है। अगर आप कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति के तरीकों को मत समझाइए और केवल ये कहिए कि भाई आप सत्य बोलिए, और जो भी आप ईश्वर को आप भी कहते हैं, हम भी उसी ईश्वर को मानते हैं, और सत्य बोले तो आप सनातन धर्म के नजदीक हैं, आप किसी और अन्य पंथ के नजदीक नहीं हैं। ऐसे
सुंदर आचार विचार, सुसंस्कृत व्यवहार आदि को समाप्त करके खुद की दुकान को चलाना, ये कहां तक उचित है, यह आप लोग जानेंगे। इस समय तो मैं आपसे इस संदर्भ में हमारे को सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती सबके संदर्भ में अच्छी तरह से समझा के गए हैं। हमारा यह दायित्व बनता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश को भी अवश्य पढ़ें। जो ऋषि दयानंद ने लिखा है उसे भी हमें अवश्य सुनना और समझना चाहिए। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहूंगा, सनातन धर्म एक सिद्धांत का नाम है। सभी इनको मानने वालों से निवेदन करूंगा कहीं भी उत्तेजना में ना आए एवं अपने धर्म को अवश्य जानें और विधर्मियों के धर्म को भी जानना आवश्यक है। आप उस पर टीका टिप्पणी तभी कीजिए जब आप उनके धर्म को भी जानते हैं, उनकी धार्मिक पुस्तकों का भी आपने अध्ययन किया हो। नहीं तो बेवजह है हम बिना वजह जिसकी कोई वो नहीं है उन पे हम लोग हमारे विचार व्यक्त करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म की बेल अमर रहे और आप लोग भी ध्यान पर बैठना, सत्य बोलना और अपने विचारों पर दृढ़ता पूर्वक रहना। यही एक सनातन धर्म की एक अच्छी पहचान है। आप मूर्ति पूजा करते हैं तब भी सनातन धर्म में है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तब भी सनातन धर्म में, आप ईश्वर को मानते हैं तब भी अगर आपका नाम सनातन धर्म का है तो आप सनातन धर्म के हैं, और आप ईश्वर को मानते हैं तब भी, ईश्वर को नहीं मानते तब भी, ये सनातन धर्म की विशेषता है। आज मैं आप लोगों से पुनश्च इतना ही निवेदन करके मेरी बात को पूर्ण विराम देता हूं। नमस्कार।